अस्सलाम वालेकुम जी। काश्तकार भाइयों, आइए चलते हैं, आज बात करते हैं मकई की फसल के हवाले से। हम देखेंगे कि जब हमारी फसल जो है 4 से 6 पत्ता स्टेज के ऊपर हो जाती है, तो उस वक़्त हमने कौन-सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है, उन पे ख़्याल करना है और फ़ौरी जो है उन पर जो है वो अमल करना है। आपको बता दें कि मकई एक ऐसी फसल है ना, जो फ़ौरी रिस्पॉन्स करती है। यानी अगर आप इसका पानी लेट करते हैं तो ये आपको बता रही होती है, खाद लेट करते हैं तो इसके पत्तों का कलर चेंज हो रहा होता है। इससे आप जड़ी-बूटी की स्प्रे जल्दी नहीं कर रहे होते तो फ़ौरी तौर पर आपको ये रिस्पॉन्स करती है। तो आपको बता दें कि जब आपकी फसल जो देखिए स्क्रीन के ऊपर इस स्टेज के ऊपर होती है ना, 4 से 6 पत्ता स्टेज के ऊपर होती है, तो उस वक़्त आपने मकई की फसल को, जो आपने हाइब्रिड लगाया है, जो आपने अगर देसी मकई लगाई हो, खेल के ऊपर काश्त की हुई है, तो उसे आपने जो है वो पानी लाज़मी लगाना है। इस स्टेज के ऊपर आपने जो है मकई की फसल को ज़हन में रख लें कि इरिगेशन लाज़मी करनी है, आब पाशी आपने लाज़मी करनी है। लेकिन इसके साथ आपने कौन-सी खादें इस्तेमाल करनी है ये बताते हैं आपको। आपको बता दें कि इस स्टेज के ऊपर आपने जो है, क्योंकि ये वेजिटेटिव स्टेज है, अर्ली स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर आपने इसको जो है यूरिया खाद लाज़मी इस्तेमाल करनी है। 1 एकड़ के अंदर आपने 50 केजी का जो यूरिया का बैग है वो इस्तेमाल करना है। आपको बता दें कि जो 50 केजी का जो बैग होता है उसके अंदर जो है नाइट्रोजन 23 किलो तक होती है। यानी उसके अंदर 23 किलो नाइट्रोजन है और आप अपनी फसल को जो है एक बैग के ज़रिए से 23 किलो जो है वो नाइट्रोजन दे रहे होते हैं। अब देखते हैं कि अगर जो काश्तकार हमारे ऐसे हैं, जिन्होंने 1 कनाल 2 कनाल मकई लगाई हुई है, वो कितनी खाद डालें? ज़हन में रखें कि वो काश्तकार हज़रात जो हैं 50 केजी में से तकरीबन जो है 6.25 किलो जो है वो खाद आप नाइट्रोजन की लेंगे और उसे आप जो है 1 कनाल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर जिन्होंने 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल लगाई हुई है, वो उसी हिसाब से जो है 50 केजी को 8 पर तकसीम कर लें और उसे जो है अपने जो है वो 1 कनाल के अंदर, 2 कनाल के अंदर इस्तेमाल करें। उसके साथ 4 से 6 पत्ता स्टेज के ऊपर कोशिश करें कि आप 33% वाला ज़िंक जो है वो 6 किलो फ़ी एकड़ लाज़मी इस्तेमाल करें। याद रखें, यही वो स्टेज होती है जब आपकी मक्की जो है फ़ौरी ग्रोथ करती है, अगली स्टेज की तरफ चलती है। इसके अंदर जो टांडा है, इसका जो टांडा है, इसके अंदर जो है इसके बाद अगली स्टेज में जो छल्ली जो होती है ना, जब छल्ली बनना शुरू होनी है, पौधे ने जो है उस वक़्त तयन कर लेना है कि मैंने इसके ऊपर जो है छल्ली के ऊपर जो है कितनी कतारें बनानी हैं, कितनी जो है वो इसके अंदर जो है वो दाने रखने हैं, कितनी इसकी ग्रोथ होनी है। तो लिहाज़ा इस स्टेज के ऊपर आपने जो है वो कोशिश ये करनी है कि आपने नाइट्रोजन खाद और साथ में 33% वाला ज़िंक जो है वो लाज़मी इस्तेमाल करें। इसके बाद आप ये देखें, अगर आपने जो है प्री एमर्जेंट स्प्रे की है जड़ी-बूटियों की, तो ठीक है, वरना दूसरे पानी के बाद जो है हर सूरत में जो है आप जड़ी-बूटी खात्मे के लिए जो है वो स्प्रे करें। उसके साथ-साथ आप देखें इसके ऊपर कोई बीमारी वगैरह आ रही है तो उसकी एहतियाती स्प्रे करते रहें साथ। लेकिन इस स्टेज के बाद जो है लाज़मी जड़ी-बूटी स्प्रे करें ताकि आपकी जो फसल है वो बेहतर ग्रोथ करे। याद रखें, जड़ी-बूटियाँ जो होती हैं फसल के मियार को भी ख़राब करती हैं, पैदावार को रोकती हैं, ग्रोथ को मुतासिर करती हैं, खादों का इस्तेमाल करती हैं, जड़ी-बूटियाँ जो हैं वो बीमारियों का बाइस बनती हैं। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं मकई के काश्तकारों के लिए कि आप जो हैं इस स्टेज के ऊपर 4 से 6 पत्ता स्टेज के ऊपर जो है कोशिश करें कि हर सूरत में जो है अपनी फसल को खाद भी लगाएँ और ज़िंक भी इस्तेमाल करें, पानी लगाएँ। तो ये सूरत हाल हम बता रहे हैं हम आपको बहारिया मकई 2025 के हवाले से।